सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। मैं शरीफ अली आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं। आज की इस वीडियो पर चर्चा करने से पहले हम जो हमारी पहली वीडियो रही है, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने चर्चा की थी कि एक स्वयं सहायता समूह के लिए, एक मॉडल एसएचजी के लिए बैठक कार्यवाही रजिस्टर को किस प्रकार लिखा जाए। एक बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अंदर क्या एजेंडा बिंदु हो सकते हैं। हमने 25 से 30 एजेंडा बिंदु जो है चर्चा किए थे और ये चर्चा ये फाइनल हुई थी कि इन 25 से 30 एजेंडा बिंदुओं को सभी मीटिंग में शामिल करना अनिवार्य नहीं है। ये निर्भर करता है कि एक स्वयं सहायता समूह किस फेज़ में है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो उन 25 से 30 एजेंडा बिंदुओं में से जो ज़रूरत के एजेंडा बिंदु हैं, उन एजेंडा बिंदुओं को शामिल करके चर्चा की जानी चाहिए। एक निर्धारित समय एवं स्थान पर दिनांक और दिन को समूह की सभी बहनें, सभी दीदियां इकट्ठा हो जाती हैं और गोलाकार ज़मीन पर बैठकर अपनी बैठक करती हैं। बैठक में सबसे पहले एजेंडा बिंदु जो है बनाए जाने चाहिए। इस बात पर हम चर्चा की थी कि एजेंडा बिंदु स्वयं सहायता समूह की सभी बहनों की सहमति से बनाए जाने चाहिए, उन सभी की राय उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। सभी मिल करके उन एजेंडा बिंदुओं को तय करेंगे कि वो आज क्या चर्चा करना चाहती हैं। हमने इससे पीछे वाली जो वीडियो है उसमें हमने चर्चा की थी कि एजेंडा बिंदु जो है प्रार्थना, दूसरा एजेंडा बिंदु परिचय और तीसरा एजेंडा बिंदु हाजिरी। इन 3 एजेंडा बिंदुओं पर हम जो है चर्चा कर चुके हैं कि उनके अंदर क्या ऐसा लिखा जाना चाहिए जिससे हमारे समूह के रजिस्टर, समूह का रिकॉर्ड जो है बिल्कुल पारदर्शी रहे, बिल्कुल साफ सुथरा रहे, बिल्कुल विश्वसनीय रहे। आज हम एजेंडा नंबर 4 और एजेंडा नंबर 5 पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर जो है क्या लिखें और किस प्रकार से लिखें ताकि हमारा जो रिकॉर्ड है वो भरोसेमंद रहे, सबके लिए विश्वसनीय रहे। तो एजेंडा नंबर 4 से हम शुरू करते हैं पिछली बैठक कार्यवाही पर चर्चा। एजेंडा नंबर 4 जो है बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु है, लेकिन अमूमन अक्सर ये देखा गया है फील्ड में जो है हमारे स्वयं सहायता समूह की जो बुक कीपर दीदी है, समूह की जो बहनें हैं, वो इस एजेंडा बिंदु के अंदर सिर्फ एक लाइन लिख देती हैं और इस एजेंडा बिंदु को वहीं पे क्लोज कर दिया जाता है। वो क्या लिखते हैं, आज की हमारी बैठक में पिछली बैठक कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई। बस इतना लिख देना ही पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा जो है अब क्या इसके अंदर लिखा जाना चाहिए, क्या चर्चा किया जाना चाहिए, विस्तृत रूप से हम उसके अंदर क्या डाल सकते हैं ताकि जो है हमारा जो है समूह, उसके रजिस्टर, उसका रिकॉर्ड जो है बिल्कुल सही रहे, स्पष्ट रहे, क्लियर रहे। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आज की बैठक में सभी उपस्थित बहनों के सामने बैठक कार्यवाही रजिस्टर बुक कीपर दीदी ने सबको पढ़कर सुनाई और उसमें क्या क्या बातें शामिल की, उन बातों के ऊपर भी जो है चर्चा की जानी चाहिए। जैसे इसमें जो है पिछली बैठक में प्राप्त बचत कितनी थी। अमूमन रूप से हम ये देखते हैं कि पिछली बैठक कार्यवाही जो है संपूर्ण रूप से पढ़कर सुनाई जानी चाहिए, लेकिन जो वित्त संबंधी मुद्दे हैं, वित्त संबंधी पॉइंट हैं, उनको ऊपर फोकस किया जाना चाहिए और वो आवश्यक रूप से सभी बहनों के सामने जो है चर्चा किए जाने चाहिए, पुनः चर्चा किए जाने चाहिए कि पिछली बैठक में जैसे बचत की अगर बात करें तो कितनी बचत प्राप्त हुई थी, किस दीदी ने बचत जमा करवाई, किसने नहीं करवाई, किसने विलंब से जमा करवाई, किसने जुर्माने के साथ बचत जमा करवाई। तो इन सब बातों के ऊपर जो है चर्चा की जानी चाहिए। उसके बाद उधार वापसी की अगर बात करें तो उधार वापसी में जैसे मूलधन और ब्याज अलग अलग जो है किस किस बहन ने कितना मूलधन और ब्याज जमा किया, किस बहन ने कितनी किस्त जमा की हैं, किसका कितना बकाया है, किसका कितना विलंब से जमा हो रहा है और किसका जो है शेष बैलेंस जो है ऋण का वो कितना है। इन सभी बातों के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे अपने समूह में तो सभी बहनों का विश्वास आपस में बना रहेगा, तालमेल बना रहेगा, क्योंकि सभी के सामने सभी बातें क्लियर स्पष्ट रूप से पढ़ करके बताई जा रही हैं और सभी को अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो मेरे को कहीं नहीं लगता कि उसमें कोई संदेह की आवश्यकता है। स्वयं सहायता समूह जो है अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, लंबा चलेगा। तो इसमें बचत की चर्चा की जानी चाहिए। पिछले बार जो है बचत, उधार वापसी, पिछली बैठक में जो है ऋण मंजूर अगर किसी बहन ने ऋण की मांग की है तो वो कितनी की है, किस उद्देश्य के लिए की है, कितनी किस्तों के लिए की है। तो इन सब बातों को हम बताएंगे और नकदी इसके अंदर लिखा हुआ है, नकदी के ऊपर अवश्य रूप से चर्चा की जानी चाहिए कि हमारे समूह में
पिछली बैठक में कितनी नकदी हमारे हाथ में थी, कैश इन हैंड कितना था, और वो खजांची दीदी है उसने जमा करवाया या नहीं करवाया। अगर जमा करवाया है तो उसकी रसीद जो बैंक द्वारा दी जाती है वो समूह के रिकॉर्ड में जमा करवानी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें हम इसके अंदर चर्चा करेंगे, पिछली बैठक कार्यवाही एजेंडा उसके अंदर अगर चर्चा करेंगे तो सभी जो है बातें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद पिछली बैठक का अगर कोई ऐसा एजेंडा बिंदु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, उस पर कार्रवाई अगर नहीं हो पाई है तो उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, अगर नहीं हुई तो उसको आज की जो कार्रवाई है उसमें उस एजेंडा बिंदु को शामिल करके उस पर पुनः चर्चा की जानी चाहिए। अगर कार्रवाई हुई है तो कहाँ तक हुई है, तो इन सभी बातों को इस एजेंडा बिंदु के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एजेंडा नंबर 5 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बचत पर चर्चा। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक स्वयं सहायता समूह में बचत जो है ठीक उसी प्रकार है जैसे इंसान के शरीर में हीमोग्लोबिन ब्लड का महत्व है। जिस प्रकार अगर इंसान के शरीर में खून की कमी रहती है तो वो इंसान कमजोरी का शिकार, बीमारियों का शिकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर स्वयं सहायता समूह में बचत समय पर नहीं होगी या बचत बिल्कुल नहीं होगी तो स्वयं सहायता समूह बंद हो सकता है। स्वयं सहायता समूह के अंदर पूंजी का जो प्रवाह है वो कम होगा, स्वयं सहायता समूह की पूंजी नहीं बढ़ पाएगी, समूह की जो बहनें हैं उनकी उधार संबंधी जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। जिस उद्देश्य के लिए समूह की बहनें समूह से जुड़ी हैं, गरीब दीदी, उन ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पाएगी। इससे उनके मन में निराशा जो है आ सकती है। तो यह आवश्यक हो जाता है कि स्वयं सहायता समूह के अंदर बचत जो है आवश्यक रूप से, नियमित रूप से जमा करवाई जानी चाहिए और सभी सदस्यों के द्वारा बचत जमा करवाई जानी चाहिए। बचत जो है खून की तरह है, ठीक है। अगर बचत समय पर रहेगी, सही रहेगी, सबकी बराबर रहेगी तो वो समूह स्वस्थ रहेगा, वो समूह बीमारी मुक्त रहेगा, वो समूह लंबा चलेगा और मॉडल एसएचजी रहेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें कि इसको स्पष्ट रूप से, इसको क्लियर जो है कैसे लिखें, साफ सुथरा कैसे लिखें, समूह की जो बुक कीपर दीदी है इसके अंदर क्या शामिल करें कि उसको जो है बिल्कुल आसानी से उसको समझाने में, उसको बताने में आसानी रहे। तो हम यहाँ कॉलम की बात करते हैं। एक टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल के अंदर कुछ कॉलम बनाए गए हैं। उन कॉलम को जो है हम देखते हैं एक बार। क्रम संख्या सबसे पहला कॉलम है, यानी कि क्रम संख्या जितनी बहनें हैं समूह में उतने ही जो है क्रम संख्या 11 हैं, 12 हैं, तो ये क्रम संख्या लिखा जाना चाहिए। उसके बाद सदस्य का नाम इस कॉलम में लिखा जाना चाहिए, सदस्य के पति या पिता का नाम अगले कॉलम में। उसके बाद पिछली बचत, यानी कि आज से पहले, इस महीने से पहले की जो बचत है वह कितनी हो चुकी है, इस कॉलम में लिखी जाएगी। इस महीने की बचत लिखी जाएगी अगले कॉलम में। फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो तीसरे कॉलम में हमारे पास आती है कि कुल बचत कितनी है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। पिछली बचत कितनी है, आज की बचत कितनी है और कुल बचत कितनी है। उसके बाद अगर किसी दीदी की बचत बकाया है, बचत जमा नहीं करवा पाई है किसी कारणवश, मजबूरीवश, तो उसका भी जो है यहाँ पे कॉलम एक बनाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद अगर बचत किसी की देरी से जमा होती है, विलम्ब से जमा होती है, तो उसमें जुर्माने का कॉलम भी इसके अंदर बनाया जाना चाहिए। एक समूह के अंदर एक मॉडल एसएचजी की अगर बात करें तो जुर्माने का नियम भी जो है होना चाहिए। अगर जुर्माने का नियम है तो समूह जो है उसकी बचत समय पर आएगी। तो यहाँ जुर्माने का कॉलम अगर बनाया हुआ है तो उसको भी जो है यहाँ जिस भी दीदी ने जो है विलम्ब से बचत जमा की है तो उसके लिए जुर्माना यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 रुपये एक्स्ट्रा जमा करवाए गए हैं। तो इस दीदी ने विलम्ब से बचत जमा की है, उसके लिए जो है समूह के नियम का पालन करते हुए सभी बहनों ने जो है जो नियम बनाए हुए हैं उनका पालन करते हुए इन्होंने 10 रुपये यहाँ जुर्माना जमा करवाया है। यहाँ तक अगर हम बात करें तो एक ये स्वयं सहायता समूह की बचत के बारे में बात है। हर बहन का नाम, उसके सामने उसकी पिछली बचत कितनी है, उसी के सामने उसकी आज की बचत कितनी है और उसकी कुल बचत कितनी है, उसकी बकाया बचत कितनी है, अगर विलम्ब से बचत जमा हो रही है तो उसका जुर्माना कितना है। यहाँ तक समूह की बचत की बातें हैं। आगे जो आखिरी जो 2 कॉलम हैं वो ग्राम संगठन की बचत के हैं।
जिस प्रकार समूह की दीदी जो है बचत जमा करवाती हैं, जैसे इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि 100 रुपये मासिक बचत जमा करवाना जो है समूह का नियम है, तो 100 रुपये जो है बचत जमा करवा रहे। ठीक उसी प्रकार ग्राम संगठन में भी जो है समूह की सदस्यता है, समूह वहाँ से भी ऋण जो है उधार लेता है, समूह सदस्यता शुल्क जमा करवाता है, वहाँ पर भी जो है स्वयं सहायता समूह बचत जमा करवाता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, तो इस महीने की ग्राम संगठन की बचत जो है समूह की दीदी जमा करती हैं वो कितनी है? 10-10 रुपये हर बहन जो है समूह की बचत, समूह के अंदर ही अपनी बचत जो है इकट्ठा करती है ग्राम संगठन के लिए। और जो अध्यक्ष दीदी है उसकी जिम्मेदारी लगाई जाती है कि आप जो है ग्राम संगठन की बैठक में, कार्यकारिणी बैठक में जब जाएंगे तो हमारे समूह के नाम से वहाँ पर ग्राम संगठन में बचत जमा की जानी चाहिए। तो वो दीदी जब बैठक होती है निर्धारित समय एवं स्थान पर, वहाँ पर जो है ग्राम संगठन के में जाकर के अपने समूह के नाम से बचत जमा करवाती है। तो यहाँ समूह की दीदी जो है बचत इकट्ठा करती हैं, अपनी समूह की बचत के साथ साथ ग्राम संगठन की बचत भी जो है इकट्ठा करती हैं। उसके बाद सबसे अंतिम अगर कॉलम की अगर हम बात करें, ग्राम संगठन में कुल बचत, यहाँ इस कॉलम से हमें पता चलेगा, इससे जो पहला कॉलम था इससे पता चल रहा है कि इस महीने की बचत कितनी जो है दे रही हैं महिलाएं ग्राम संगठन में जमा करने के लिए, और ग्राम संगठन में हर बहन की कितनी कितनी बचत अब तक हो चुकी है, ये टोटल बचत है। इस टेबल से हमें क्लियर हो रहा है कि समूह के अंदर कुल बचत हर महिला की कितनी आ चुकी है और ग्राम संगठन के अंदर हर महिला की बचत कितनी जा चुकी है। अगर बकाया है तो बकाया का कॉलम 20 के अंदर बनाया हुआ है, जुर्माने का नियम है तो जुर्माने का नियम कॉलम 20 के अंदर बनाया हुआ है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसका टोटल करना। इस समूह इसके जितने भी कॉलम हमने यहाँ पे बनाए हैं सभी का जो है टोटल कुल योग जो है वो कॉलम अनुसार किया जाना चाहिए, ताकि पता चले कि कितनी बचत है, कितनी विलंब है, कितना जुर्माना है और कितनी ग्राम संगठन की बचत है। तो यहाँ हम इस टेबल से समझ पा रहे हैं कि एक स्वयं सहायता समूह के अंदर बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल क्लियर है। अगर इस प्रकार से हमारी किताबें लिखी जाएं, बैठक कार्रवाई रजिस्टर में एजेंडा नंबर 5 को अगर इस टेबल के हिसाब से अगर चर्चा किया जाए और सभी बहनों के सहमति से, सर्वसम्मति से जो है इस तरह से जो है बुक कीपर दीदी इसको लिखेगी, तो उसको समझाना, उसको बताना, उसको समझना, किसी अधिकारी को, कर्मचारी को अगर जो है ऑडिट करना है या समूह के रजिस्टर चेक करने हैं तो वो आसानी रहेगी। कोई भी स्टेक होल्डर जो है इसको देख करके, चाहे 6 महीने बाद देखें, चाहे 1 साल बाद देखें या फिर 5 साल बाद देखें, तो इसको मेरे ख्याल से जो है बिल्कुल आसानी से समझा जा सकेगा। अब हम इसके अंदर कुछ बिंदु ऐसे हैं, आइए देखते हैं कि वो किस प्रकार से उसको हमारी दीदी जो हैं उसको समझ सकती हैं, किस प्रकार। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ज्योति दीदी हैं वाइफ ऑफ राजकुमार, इनकी पिछले महीने तक की बचत 900 रुपये है। सभी की बचत 1000 रुपये है, परंतु ज्योति वाइफ ऑफ राजकुमार की बचत 900 रुपये है, यानी कि इनकी पिछले महीने की बचत जो है वो विलंब रही होगी, बकाया रही होगी। तो आज की अगर बचत की बात करें तो बुक कीपर दीदी इनको बताएगी, ज्योति बहन आपकी जो है 100 रुपये बकाया पिछली बार के हैं, 100 रुपये इस बार के हैं और 10 रुपये जुर्माना, तो 210 रुपये आप जमा करवाएंगी समूह में और 10 रुपये जमा करवाएंगी आप ग्राम संगठन की बचत का। तो कुल जो है 220 रुपये वो ज्योति दीदी जो है सभी सदस्यों के सामने जमा करवाएगी और अपनी व्यक्तिगत पासबुक है उसमें एंट्री करवाएगी। और बुक कीपर दीदी अपनी बैठक कार्रवाई रजिस्टर है उसके अंदर इस प्रकार से उसको लिख सकती है, पिछली बचत 900 रुपये, आज की बचत 200 रुपये, कुल बचत यहाँ पर 1100 रुपये हो जाती है। देरी से बचत जमा करने पर जो है 10 रुपये जुर्माना और 10 रुपये ग्राम संगठन की टोटल बचत यहाँ पे 90 रुपये हर सदस्य की हमें लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब एक दीदी और है इसके अंदर, मंजू वाइफ ऑफ पवन, इसकी बचत की अगर बात करें, पिछली बचत जो है 1000 रुपये है, लेकिन ये बहन जो है इस बार जो बचत जमा नहीं कर पाई किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश, तो ये कहती है बैठक में सबके सामने, बहन मैं अगली बार जो है बचत जमा करवाऊंगी।
क्योंकि समूह के अंदर नियम है जुर्माने का, तो अगली बार इसको कितने जमा करवाने पड़ेंगे, 100 रुपये विलम्ब की बचत है वो, और 10 रुपये उसका जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। ये जो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, इस तरह की समझ जो है समूह की हर दीदी में रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, जानकारी रहेगी, इन चीज़ों का सबको ज्ञान रहेगा, तो अच्छा एसएचजी चलेगा, बढ़िया चलेगा। तो यहाँ पे इनके जो है कुल बचत में देखो, यहाँ बुक कीपर दीदी लिखेगी आज की बचत क्योंकि नहीं आई, पिछली बचत 1000 है, तो कुल बचत इनकी 1000 रुपये है। और क्योंकि 100 रुपये इसने दिए नहीं हैं, तो विलम्ब में 100 रुपये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब अगली बैठक जब आएगी तब बुक कीपर दीदी इनको बता सकती हैं कि मंजू दीदी आपका जो है बचत का पिछले महीने का 100 रुपये बकाया था और 100 रुपये इस बार का आप जमा करें। तो यहाँ पे और जुर्माने सहित जो है जमा की जानी चाहिए, ठीक है। और ग्राम संगठन की बचत इस दीदी ने जमा कर दी है। यहाँ ये बातें जो है हम बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इससे आगे की जो वीडियो हम बनाएंगे ये पार्ट नंबर 2 है बैठक कार्रवाई रजिस्टर का, क्योंकि हमने 25 से 30 एजेंडा बिंदु हैं, कम से कम 15 एजेंडा बिंदु हम चर्चा करेंगे। तो इस एजेंडा बिंदु के ऊपर अगर बात करेंगे तो 4 से 5 वीडियो इसकी बनेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम और 2-4 एजेंडा बिंदु जो है लेकर के आएंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।